नमस्कार, के चैनल के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मानसून की बारिश से चंदू के मकान पर छाया ढहने का खतरा। चंदू देवी ने की सरकार से मदद की गुहार। मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 लोगों को बनाया अपना शिकार। कुल्लू भूंतर एयरपोर्ट का विस्तार संभव नहीं, कांगड़ा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग ऑनलाइन, कहा आर.के. श्रीवास्तव ने। और नदी नाले उफान पर, प्रशासन ने की नदी के किनारे न जाने की अपील। पिछले 2 दिनों से हो रही मानसून की बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। जगह जगह भूस्खलन और तबाही का मंजर सामने आ रहा है। मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में बादल फटने की घटना से धर्मपुर में तबाही का मंजर सामने आया। वहीं मंडी जिला के लूणापानी इलाके में चंदू देवी को भूस्खलन के कारण उसका मकान ढहने का खतरा सता रहा है। मकान की आगे की जमीन धीरे धीरे भूस्खलन होने के कारण मलबे में तब्दील हो रही है। भूस्खलन की दरारें मकान की दहलीज पर दस्तक दे रही है और इस दस्तक ने चंदू देवी का दिन का चैन और रातों की नींद गायब ही कर दी है, क्योंकि चंदू देवी को उसका घर ढहने का खतरा सता रहा है। बारिश की बूंदें एक ओर जहां लोगों को ठंडक का एहसास करवाती है, वहीं दूसरी ओर बारिश की बूंदें चंदू देवी को मकान ढहने का खतरे का एहसास भी करवा रही है। चंदू देवी की माने तो उसने इसके बारे में जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। उसने बताया कि उसका पति एक्सपायर हो चुका है और बेटा भी नहीं है। वह घर में अकेली रहती है और कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। चंदू देवी ने जिला प्रशासन और सरकार से घर के आगे डंगे का निर्माण करवाने की गुहार लगाई है। चंदू देवी मेरा चंदू नाम है मेरा घर खतरा भी, मेरा घर रहने वाला बेटी सी लगे थे, एक्सीडेंट लगे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मेरा डंगा दिया जाए और मेरा खतरा है भी, मेरा 3 लड़की कर ले घर एक्सीडेंट हो एक्सपायर हुई है, लेकिन मट्ठा भी खत्म हो गया, बेचारा भी सेध नहीं आ, मैं कर ली हूँ राती। खतरा है, मेरे घर रहने वाला है और कार्रवाई किसी ने नहीं की। शिमले भी चिट्ठी भेजी, शिमले से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। एक ओर जहां बारिश की बूंदें लोगों को ठंडक का एहसास करवाती है, वहीं दूसरी ओर बारिश की बूंदें चंदू देवी को मकान ढहने के खतरे का आभास भी करवा रही है। आशा कर सकते हैं कि जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आएगा और चंदू देवी को राहत प्रदान करेगा। कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 में आवारा कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने का मामला सामने आया है। आवारा कुत्तों का आतंक शहर में बढ़ता ही जा रहा है। आवारा कुत्तों की तादाद शहर में बढ़ती ही जा रही है और आवारा कुत्ते लोगों का रास्ता रोककर लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग की है। आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और वार्ड नंबर 4 के लोग कुत्तों के आतंक से सहमे हुए हैं। रविवार को दिन के समय 4 लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना डाला और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वार्ड नंबर 4 की पार्षद बिमला देवी ने बताया कि इस समस्या के बारे में जिला प्रशासन और मंडी नगर परिषद को पहले भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। उन्होंने जिला प्रशासन से इस दिशा में कारगर कदम उठाने की मांग की है।
तो हमने इसके बारे में पहले भी प्रशासन से बात की थी, डीसी महोदय से हम मिले थे जाके कि क्योंकि काफ़ी दिन पहले भी हमारे यहाँ की एक महिला को जो है कुत्ते ने बुरी तरह से काटा था और उसके तो इंजेक्शन भी बाहर से मंगवाने पड़े और उसको लगभग 50,000 की दवाइयाँ लगी, इंजेक्शन लगे। वो बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी और आज फिर से वही हादसा हमारे सामने आ गया जब गली में बच्चे खेल रहे थे तो उनको कुत्तों ने गंभीर रूप से काट दिया है और जिसमें महिलाएं भी शामिल है। तो हम प्रशासन से पहले भी हमने मांग की थी कि इन कुत्तों को पकड़ा जाए। तो हमें नगर परिषद से भी हमने बात की थी तो ईओ महोदय ने भी हमें कहा था कि जो है हम कुत्तों को मार तो नहीं सकते हैं परंतु इनका जो है नसबंदी वगैरह करवा के हम इनको इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं तो वहीं कुत्तों के काटने पर महंगे इलाज का बोझ भी नहीं उठा सकते। शासन और प्रशासन से मैं यही विनती करती हूँ कि जो वार्ड नंबर 4 में हमारे मोहल्ले में जो बच्चे और महिलाएं काटी हुई हैं उनकी मदद की जाए और इन आवारा कुत्तों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। मैं यहाँ दुकान साइड जा रही थी और एकदम जो कुत्ता आगे पागल कुत्ता आया और उसने मेरे को एकदम ही काट लिया फिर सीधे। कहाँ काटा वो कुत्ते ने? टांग में काटा सीधे। कुछ दिनों पहले भी वार्ड नंबर 4 में एक गरीब महिला को आवारा कुत्ते द्वारा काटने का मामला सामने आया था और महिला को आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी महंगा इलाज करवाना पड़ा। कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मानसून की भारी बारिश के कारण व्यास नदी और सुकेती खड्ड का जलस्तर बढ़ चुका है। किसी भी प्रकार का कोई जान या माल का नुकसान न हो इसलिए प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से भी नदी के किनारे न जाने की अपील की है। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। व्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे जाने का जोखिम न उठाएं। इस प्रकार की अपील लोगों से की जा रही है, लेकिन कुछ लोग सुकेती खड्ड के किनारों पर इस बात से अनजान और अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी के करतब दिखाने लगते हैं। एएसआई रामलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इसलिए एसपी मंडी के निर्देशानुसार व्यास नदी और सुकेती खड्ड के दोनों किनारों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का जान या माल का नुकसान न हो। 2-3 दिन से भारी बारिश हो रही है तो इसमें जो हमारी ये खड्ड है इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और व्यास नदी में भी। तो हमने लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि नदी के किनारे और खड्ड के किनारे ना जाएं, तो उसके लिए अपने जवान दोनों साइड व्यास नदी के किनारे भी और ये जो खड्ड ऊपर से आ रही है इसके किनारे भी, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अपने जवान और आईओ जो है लगाए हैं। मैं भी अभी जाके आया हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और कोई बह ना जाए। इसलिए सभी लोगों को बार बार मैं फिर से अपनी तरफ से और माननीय एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब की तरफ से ये सूचित करना चाहता हूँ कि दरिया के किनारे और खड्ड के किनारे किसी बच्चों को या खुद ना जाएं ताकि कोई नुकसान ना हो। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। व्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे जाने का जोखिम न उठाएं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में भी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, आप देखते रहिए के चैनल। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड,
दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। असमी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप, विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिम टेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931। आने वाली 2 अक्टूबर को किसान बचाओ आंदोलन के तहत समाज सेवी देशराज शर्मा आमरण अनशन करेंगे। यह जानकारी देशराज शर्मा ने मंडी के विश्वकर्मा मंदिर के सभागार में आयोजित किसान बचाओ अभियान के राज्य स्तरीय अधिवेशन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान वन्य प्राणी के आतंक से परेशान हैं। मंडी के विश्वकर्मा परिसर में किसान बचाओ अभियान के तहत राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के किसान प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने बताया कि हम यह सरकार से मांग कर रहे हैं कि बंदरों को वनों में और गौओं को गौ सदन में पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उनकी फसलों का जो कम दाम मिलता है उस पर 50% मुनाफा मिलना चाहिए। ये हम लोग सुरक्षा गार्ड की मांग कर रहे हैं गाँव और शहरों में, और बंदरों का वनों में और जो गौओं का गौशाला में पुनर्वास की हम मांग कर रहे हैं। हम जो किसानों को जो दाम कम मिलते हैं उनकी फसलों के, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग 50% का उनके लिए मुनाफा मांग रहे हैं कम से कम खेती लागत के ऊपर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसकी हम खिलाफत करते हैं। उन्होंने पहाड़ी प्रदेश के लिए नए भूमि अधिग्रहण कानून लाए जाने की मांग की। और जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जो मोदी सरकार का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार का जो सिर्फ 2 गुना मुआवजे का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, उसके हम खिलाफ हैं। और हम लोग पहाड़ी प्रदेश के लिए एक नए भूमि अधिग्रहण कानून की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें हर किसान की हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से बाढ़ भूस्खलन में बहुत सारा नुकसान होता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, उसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और सब्जी मंडियों का जो नेटवर्क है, विपणन की जो समस्या है किसानों को, उसकी हम मांग कर रहे हैं। और जो कृषि विश्वविद्यालय या दूसरी तमाम तरह के जो किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए आज के इस सम्मेलन में ये तय किया गया कि हम लोग हर ब्लॉक में जाके सत्याग्रह करेंगे। देशराज शर्मा ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और ब्लॉक स्तर पर सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से मैं मंडी में आमरण अनशन करूंगा और यह अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार झुक नहीं जाती। कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश में 200 से ज्यादा भौतिक चिकित्सक हैं और प्रत्येक जिले में जहां 9 लाख से अधिक की आबादी है वहां एक ही चिकित्सक है। यह बात हिमाचल प्रदेश भौतिक चिकित्सक कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष शरद मल्होत्रा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। शरद मल्होत्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भौतिक चिकित्सकों को प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम पे स्केल पर काम करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से और राज्यों की तर्ज पर फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल का गठन किए जाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में अभी लगभग 200 से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट हैं और प्रत्येक ज़िले में जहाँ की पॉपुलेशन, हर एक ज़िले की पॉपुलेशन 9 लाख से ऊपर जा रही है और सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा है। हमारे सभी साथियों को प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ रहा है जहाँ पे बहुत ही कम पे स्केल है। और अन्य राज्यों की तर्ज पर मैं हिमाचल सरकार से प्रार्थना करता हूँ
कि जैसे अन्य राज्यों में सेपरेट अलग से फिजियोथेरेपी काउंसिल बनाई गई है, वैसे हिमाचल प्रदेश में भी हम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अलग से फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन किया जाए, जिससे कि फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं उनके पे स्केल पे भी फ़र्क पड़े तथा जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी आसानी से अपनी मांग रखने का। नाचन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक SC/ST कॉरपोरेशन के टेकचंद डोगरा और सुंदरनगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष संजू डोगरा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। पार्टी के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। नाचन के विकास का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जाता है। यह बात नाचन के पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा ने नाचन क्षेत्र में आयोजित मीटिंग के दौरान कही। टेकचंद डोगरा ने कहा कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 पंचायतों में बूथ कमेटियों का गठन किया गया है और अच्छे लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है ताकि वे आने वाले चुनावों में पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकें। आज कांग्रेस कमेटी की तरफ से 2 पंचायतों में बैठकों का आयोजन हुआ। इससे पूर्व आज अभी हम चैल चौक हैं, इससे पूर्व बादशाह में बूथ कमेटियों का गठन हुआ और अब चैल चौक में बूथ कमेटियों का गठन किया गया। इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अच्छे लोगों को कमेटियों में सम्मिलित किया ताकि वो आगे पंचायत इलेक्शनों में, विधानसभा लोकसभा के इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर सकें, मजबूती के साथ ही इसके संगठन को मजबूत करें। ये प्रक्रिया जो है पूरे क्षेत्र में चलेगी। के चैनल के लिए नाचन से राकेश कुमार की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में एक बार फिर से समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ के चैनल के साथ। जन साधारण को जानकर अपार हर्ष होगा कि हर साल की तरह इस साल भी संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोकड़ी सुंदरनगर में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त एवं श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि सपरिवार एवं इष्ट मित्र गणों के साथ अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथामृत का पान करें और यथाशक्ति सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। कथावाचक हैं आचार्य श्री हरिजी महाराज। कथा प्रवचन एवं भक्ति संगीत रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा लाइव प्रसारण स्थानीय चैनल्स पर किया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार हैं। मंगलवार 11 अगस्त से शुक्रवार 21 अगस्त 2015 तक सुबह 8 बजे शिव महापुराण स्थापना, 8 बजे से 11 बजे मूल पाठ, दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कथा और शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन। शुक्रवार 21 अगस्त को हवन, नव कन्या पूजन एवं पूर्णाहुति दी जाएगी। साथ ही कथा का आयोजन भी किया जाएगा। 1 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मंडल श्री महंत गीतानंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांत सरस्वती जी महाराज, संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोखड़ी सुंदरनगर। मंडी जिला के गोहर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पंचायत स्तर के चुनावों की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। इसी चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत टिकरी पंचायत में जिला प्रधान सिद्धू राम की अध्यक्षता में चुनाव किया गया, जिसमें मनजीत को टिकरी पंचायत का अध्यक्ष, जमुना देवी को उप प्रधान और निहाल सिंह को महासचिव चुना गया। आज दिनांक 29/7/15 को अनुसूचित जाति जनजाति विशाल सुधार समिति के चुनाव श्री सिद्धू राम भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें डेढ़ टिकरी पंचायत के जो चुने गए प्रधान पद के लिए श्री मनमीत सिंह प्रधान के लिए, जमुना देवी उप प्रधान, निहाल सिंह महासचिव, मेहर सिंह उप महासचिव, पाल प्रचार सचिव, नरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष, मनोज कुमार कोषाधीक्षक, चमन लाल मुख्य सलाहकार, परशुराम प्रतिनिधि, श्यामलाल प्रतिनिधि, विद्यार्थी प्रतिनिधि। आज ग्राम पंचायत डेल टिकरी के चुनाव करवाए गए,
जिसमें जो युवा है उनमें से समिति के सदस्य लिए गए और अच्छी यहाँ टीम बनी। जो हमारी संस्था का जो उद्देश्य है, हम पंचायत वाइज जो है जा रहे हैं और पंचायत वाइज जो युवा है, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग है, उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि जो गलत कुरीतियाँ हैं, जैसे शराब है, बीड़ी सिगरेट है या दूसरी बातें हैं जो गलत है, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर विस्तार संभव है, लेकिन कुल्लू भूंतर एयरपोर्ट पर विस्तार की संभावना न के बराबर है। यह जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन RK श्रीवास्तव ने प्रदेश के 3 हवाई अड्डों कांगड़ा, शिमला और कुल्लू के विस्तारीकरण को लेकर धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहां पर बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहती है, तो इसके लिए जगह की तलाश करनी होगी। RK श्रीवास्तव ने बताया कि शिमला जुबलहट्टी एयरपोर्ट का कार्य अंतिम चरण में है और उनका प्रयास है कि बरसात खत्म होते ही सितंबर माह में एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि गग्गल कांगड़ा एयरपोर्ट को रिफ्यूलिंग के लिए जगह उपलब्ध करवा दी गई है और यहां जल्द ही रिफ्यूलिंग शुरू हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। उनका कहना था कि पहले हवाई अड्डे का विस्तार हो जाए तो यहाँ फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसके बाद ही यहाँ नाइट लैंडिंग की सुविधा के बारे में विचार होगा। अभी जो जमीन वहाँ उपलब्ध है और जिस जगह पर, जिस नदी के किनारे वह उसका लोकेशन है, मैं नहीं समझता कि उसके विस्तारीकरण की कोई संभावना है। यदि कुल्लू में अगर विस्तारीकरण करना होगा तो फिर हमें नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। तो शिमला के विस्तारीकरण के ऊपर शिमला का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, उसमें 15% काम बाकी है और बरसात जैसे ही कम हो उसमें लोग कंप्लीट उन्होंने 15 सितंबर तक उसका टाइमलाइन रखा है और मुझे विश्वास है कि हम लोग 15 सितंबर के पहले सर यहाँ पे रिफिलिंग को लेकर और नाइट लैंडिंग वगैरह फैसिलिटीज को लेकर कब तक सर आ जाएगी? रिफिलिंग के लिए जो पेट्रोलियम कंपनी है उसको हम लोगों ने ज़मीन उपलब्ध करा दिया है और उस पर काम करेंगे। लगता है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में अपना कोई इंस्टॉलेशन कर लेंगे। नाइट लैंडिंग वगैरह का भी सब कुछ है सर? नाइट लैंडिंग की व्यवस्था तो तब करनी होगी जब हमारे एयरलाइंस स्टार्ट हो जाए। के चैनल के लिए धर्मशाला से लिपि बादल की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं मंडी में व्यास नदी के तट पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान लखदाता पीर विसर्जन कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। आज हम लखदाता लालावाला पीर मंदिर रोड़ा पानी से यहाँ संगत के साथ पहुँचे थे और आज ख्वाजा जी का हमने यहाँ पे बेड़ा का विसर्जन किया है और ये हर साल करते हैं। पहले हम लोग बिलासपुर सागर में जाते थे, वहाँ पे करते थे। इस बार बाबा का हुक्म था कि यहाँ मंडी में इसको किया जाए, तो सारी साध संगत जो है यहाँ पहुँची है और सभी भक्तों ने आज इसका आनंद लिया, सब ने मज़े किए और बाबा ने हमको आशीर्वाद दिया। बाबा जी का विसर्जन बहुत ही आनंददायक था, बहुत ही प्रफुल्लित किया, हमको बहुत मज़ा आया। के चैनल के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मीनाक्षी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मानसून की बारिश से चंदू के मकान पर छाया ढहने का खतरा। चंदू देवी ने की सरकार से मदद की गुहार।
मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 लोगों को बनाया अपना शिकार। कुल्लू भूंतर एयरपोर्ट का विस्तार संभव नहीं, कांगड़ा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग ऑनलाइन, कहा आर.के. श्रीवास्तव ने। और नदी नाले उफान पर, प्रशासन ने की नदी के किनारे न जाने की अपील।